जब 1977 में कुत्ता बिल्ली टाइप का भी आदमी चुनाव जीत सकता था, और वहाँ नीतीश कुमार पूरी तरह से आ रहा है। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। आज हम मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी के साथ और हम उनसे जानेंगे आगामी विधानसभा चुनाव और आगामी होने वाले जगदेव बाबू जी के शहादत दिवस के बारे में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। 5 सितंबर को अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत में सबसे पहले गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए। और उनका हर साल शहादत दिवस 1 महीना मनाया जाता है और 2 फरवरी को पूरे महीना में जन्मदिन मनाया जाता है। हिंदुस्तान में जितने भी नेता पैदा लिए, अगर सबसे ज़्यादा जयंती और शहादत दिवस किसी का मनाया जाता है, वह शहीद जगदेव प्रसाद का मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने तमाम आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मुसलमानों की और ऊंची जात के गरीब लोग की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये तमाम वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा दिया था, लेकिन उसको कार्यान्वित करने में सबसे पहले उनका नारा था 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो उनका जो सिद्धांत था, आज हर क्षेत्रों में लोग मान रहे हैं इस बात को। और कुर्था में इस बार पूरे बिहार के पैमाने पर कुर्था में जहां वो शहीद हुए थे, 50,000 लोग के सामने दिन दहाड़े हत्या, उस समय तत्कालीन कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के इशारे पर उनकी हत्या की गई थी। सर, आपकी पार्टी और सभी पार्टियों से कैसे अलग है? देखिए, चूँकि बड़े भाई छोटे भाई के बीच लगातार 30 वर्षों से बिहार पीस रहा है। नीतीश कुमार का कोई काम तो बिहार में किए नहीं। नीतीश कुमार एक ही बात कहते हैं, बिहार की जनता को डराते हैं कि लालू यादव का फिर शासन आ जाएगा। लालू यादव का जंगल राज था। तो मेरा बिल्कुल कहना है कि अगर लालू जी का जंगल राज तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन नीतीश कुमार का राक्षस राज जरूर है, जहाँ खुलेआम हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जो करोड़ों करोड़ मजदूर जो बिहार से बाहर गए थे, कोरोना काल में अपने घर आना चाहते थे, बॉर्डर पर आए, और नीतीश कुमार ने 2 टूक शब्दों में कह दिया नो एंट्री। लगता है नीतीश कुमार के बाप का बिहार है। तो नीतीश कुमार से पूरे बिहार की जनता को नफरत हो गया है, इसलिए बड़ा भाई और छोटा भाई अब नहीं चलेगा, अब मंझला भाई आएगा। अब मंझला भाई, बिहार की जनता पता लगाए कि मंझला भाई कौन है, और सौभाग्य से या जो भी मंझला भाई में नागमणि भी है। बिहार में कहावत है देश में कि बड़का बेटा बाप का, छोटका बेटा माय का, और मंझला बेटा भगवान का। तो बाय द वे मेरा भी जो जन्म हुआ है मंझला बेटा के रूप में है। भगवान डेमोक्रेसी में कौन है? बिहार की जनता है। तो न बड़ा भाई और न छोटा भाई, अब मंझला भाई के पक्ष में बिहार की जनता जाएगी। सर, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि उन्होंने रोड बनवाया, शिक्षा व्यवस्था को सुधारा, शराबबंदी करवाई, महिलाओं ने उनसे शराबबंदी करवाने को कहा तो उन्होंने शराबबंदी करवाई, लेकिन आज भी कई जगह छापेमारी कर देसी और विदेशी शराब के ठेके पे छापेमारी की जा रही है। देखिए, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि पहले दारू जो है, शराब दुकान से खरीदना पड़ता था, और अब फ़ोन करिए और घर में अवेलेबल है। ये नीतीश कुमार का शराब नीति है। मैं शराबबंदी हुआ था, मैं 3 बार रांची गया। रांची बॉर्डर से मैं 3 बार शाम में क्रॉस किया हूँ, बिहार आया। एगो पुलिस नाम का चीज़ नहीं था। ये नीतीश कुमार पर बिल्कुल मेरा आरोप इस बात का है
कि अपने लोगों से बड़े पैमाने पर दारू का व्यापार किया। जो लंगा लफंगा था वो भी आज करोड़पति हो गया। तो नीतीश का जो भी प्रोग्राम बना है कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और लोग कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं मिश्रा जी, कि नीतीश कुमार बहुत काबिल नेता है, बड़ा सूझबूझ वाला नेता है। जब 1977 में कुत्ता बिल्ली टाइप का भी आदमी चुनाव जीत सकता था और वहाँ नीतीश कुमार पूरी तरह से आ रहा है। इस बार हमारा कुशवाहा समाज का एक वोट के लिए नीतीश कुमार तरसेगा, ये मेरा चैलेंज है। सर, जब उपेंद्र कुशवाहा जी शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने शिक्षा के सुधार के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज छात्रों के लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा पर हमारा कोई कमेंट्स हम नहीं करना चाहते, लेकिन उतना फ्रॉड और उतना गद्दार आदमी बिहार में नहीं मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा का कोई बिहार में वजूद नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा मेरा पैर पकड़ पकड़ के पार्टी में लाया कि भैया आप आ जाइएगा तो हम बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते थे। और चूँकि मेरे फादर भी अपनी पार्टी शोषित समाज दल बनाए थे, उनकी सरकार बनी, लेकिन अपने सीएम नहीं बने। उन्होंने बीपी मंडल को सीएम बनाया था। हम उसी बाबूजी के पैटर्न पर उपेंद्र कुशवाहा को सीएम बनाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक किया, और नो डाउट कि हमारा कुशवाहा समाज बिल्कुल एकजुट हो गया था। लेकिन जिस तरह से उसने गद्दारी किया समाज के साथ, हमारे साथ, हमने मीडिया के सामने चैलेंज करके कहा था पार्लियामेंट में कि पाँचों में पाँचों सीट में हराऊंगा, और 8-8 दिन कैंपिंग करके उपेंद्र कुशवाहा का पाँचों में पाँचों सीट हराए। और पार्लियामेंट का एग्जाम्पल इस बात का है, लालू जी अक्सर अपने लोग को बोलते हैं कि उपेंद्रा 5% भी कुशवाहा का वोट नहीं दिलाया। नागमणि 95% वोट एनडीए को दिला दिया, क्योंकि हम लोग एनडीए में थे। सर, आपने अभी कहा कि बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार अब नहीं रहेगी, मंझले भाई आएंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत सारी पार्टियां हैं। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी है, वो भी तो मंझले भाई बन सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारी जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस है, एनडीए, यूडीए जो हमारी पार्टी अभी है, तो एनडीए का 15 साल, यूपीए का 15 साल के खिलाफ एक विकल्प बिहार की जनता चाहती थी, और हम लोगों ने देने का काम किया है। और इसमें एकदम स्पष्ट रूप से हम लोगों ने ऐलान किया है कि अपराध मुक्त बिहार और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हम बनाएंगे। इस पर हमारा कोई समझौता नहीं हुआ। हम लोग किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे, जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति उसको टिकट नहीं देंगे। और बिहार को बिल्कुल एक ड्रीम प्रोजेक्ट हम लोग बनाए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर क्षेत्रों में एक ड्रीम प्रोजेक्ट हम लोग बनाए हैं, जो इलेक्शन डिक्लेयर होगा पार्टी के मैनिफेस्टो में हम लोग डालेंगे, और उसी के अनुकूल हम लोग एक्ट करेंगे, ताकि हमारा जो मिशन है बिहार, बेहतर बिहार, डेवलप बिहार, वो हमारा हम बना के बिहार को देंगे। सर, आप बिहार को बेहतर कैसे बनाएंगे? देखिए मैडम, ऐसा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्रीज सब चौपट हो गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग का सोच है कि बिहार में जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स हैं, उनके बच्चों को हर हालत में सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल पदाधिकारी और मंत्री करता है। तो ऑटोमेटिक है कि बिहार की गुणवत्ता पढ़ाई का बढ़ेगा। उसी तरह से मेडिकल इंजीनियरिंग और टेक्निकल इंस्टीट्यूट बड़े पैमाने पर सब जिलों में खोला जाएगा, ताकि यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ेंगे, और करोड़ों करोड़ रुपया जो बिहार से बाहर राज्यों में जाता है वो भी बिहार का बचेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस तरह का हम लोग स्वास्थ्य को डेवलप करेंगे कि कोई भी बिहार का आदमी बिहार से बाहर जाने के लिए
जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का भी नीतीश सरकार में क्या है, आईएएस अफसर को बिना दवा और खाना का मर गया। ये एम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। उसी तरह से जो किसान सबसे ज़्यादा करीब 70% तो यहाँ किसान लोग हैं, तो किसानों को के लिए खास तौर से हम लोग का सोच है कि किसान जो उत्पादन करता है अन्न और फल, उसके आधार पर हम लोग छोटे छोटे कारखाने बनाएंगे और पोल्ट्री और फिशरी का डेवलपमेंट करेंगे, ताकि हमारा बिहार में किसान बिल्कुल खुशहाल होगा। सर, बिहार में ज़्यादातर देखा जाता है कि ऊंचे पदों पे जनरल के ही लोग होते हैं, ओबीसी और SC/ST के लोग नहीं होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछिए आपने। ये बिल्कुल दुर्भाग्य इस बात का है बिहार और देश के लिए कि जो हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति जो 100 में 90% है, और मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद इसी लड़ाई को उत्तर भारत में लड़ने का काम किया। आज दुर्भाग्य से जुडिशरी को आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 98% अपर कास्ट के लोग जज बने हुए हैं, जो मात्र 10% है जनसंख्या में, और 90% जो लोग हैं वह मात्र 2% है। हाई कोर्ट में भी वही स्थिति है, 85% अपर कास्ट के लोग, जो 10% हैं वो 85%, और 90% जो लोग हैं वो 15%। ये कहाँ का न्याय है? तो हमारा जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, देश के लिए है। हम लोग की सरकार बनेगी तो प्रॉपर वे में जनसंख्या के अनुपात में लोगों को हिस्सेदारी मिलेगा, चाहे जुडिशरी हो या प्रशासनिक हो या कर्मचारी हो, तकनीकी हो, सभी जगह पर प्रॉपर वे में रिजर्वेशन जो एक्चुअल है वो इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे, ताकि जब तक जो मास जनता है, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, मुसलमान है, जब तक उसको मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तो हमारा देश नहीं डेवलप कर सकता है। 10% कितना भी पैसा वाला हो जाए, देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सबका विकास हो, ये हम लोग का यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का सोच है। सर, यहाँ तक देखा जाता है जब भी कोई नौकरी निकलती है तो जनरल के लिए ज़्यादा सीटें होती हैं, SC/ST के लिए भी ज़्यादा सीटें होती हैं, लेकिन OBC के लिए नहीं होती हैं। 1 या 2 अभी भी BPSC 65वें एग्ज़ाम में भी आया था, तो OBC के लिए मात्र 12 या 15 सीटें थी। देखिए, ऐसा है ना कि जो संविधान में प्रोविज़न है, भारत सरकार और बिहार सरकार का जो कानून है, उसके आधार पर रिजर्वेशन पॉलिसी प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और हमारा जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसकी सरकार बनेगी तो प्रॉपर वे में रिजर्वेशन को फॉलो किया जाएगा, ताकि जो ये आप बता रही हैं उस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगा। प्रॉपर वे में जो OBC है, दलित है, मुसलमान हैं, आदिवासी हैं, उनको प्रॉपर न्याय मिलेगा सभी क्षेत्रों में। सर, अभी हम बात कर रहे थे रिजर्वेशन की। जब संविधान लिखा गया था तब रिजर्वेशन, अंबेडकर जी के संविधान में रिजर्वेशन SC/ST के लिए, हरिजनों के लिए सिर्फ 10 साल का था, लेकिन जैसे जैसे पार्टी सत्ता में आती गई, वोट बैंक के लिए उस रिजर्वेशन को बढ़ाती गई। नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। अंबेडकर साहब के संविधान में लिखा है कि अभी तत्काल 10 साल का रिजर्वेशन रहेगा, लेकिन जब तक मुख्य धारा में नहीं आता है दलित, आदिवासी या पिछड़ा, तब तक ये रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा। ये है इसमें प्रोविज़न। और चूँकि अभी तक दलित, आदिवासी, पिछड़ा मुख्य धारा में नहीं आया है, आश्चर्य आपको लगेगा, चूँकि हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी में थे जब MP थे, तो चपरासी का भी जगह दलित और आदिवासी को प्रॉपर वे में फुलफिल नहीं हुआ। क्या आदिवासी और दलित साइकिल भी नहीं चलाना जानता है? तो ये जानबूझ के साजिश करके
उस जगह को नहीं भरा गया है। जो एक सामंती विचारधारा जो लोगों में है उसके आधार पर प्रॉपर न्याय हरिजन, आदिवासी या पिछड़ा को नहीं मिला है। इसलिए जब तक मुख्य धारा में नहीं लोग आ जाते हैं तब तक रिजर्वेशन चालू रहेगा, चालू रहना चाहिए। तो देखा आपने, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और अपने एजेंडों के बारे में बताया और उन्होंने छात्रों को सपोर्ट करते हुए उन्हें न्याय दिलाने की बात कही। बने रहें आप स्वराज भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।